हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज है संडे। आज हम पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है उसको हम रिवाइज करेंगे। 22 से लेकर 28 जनवरी तक जो भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है फ्रेंड्स, आज हम उसका रिवीजन करने वाले हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये जो वीडियोस हैं काफ़ी आपको मदद करेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप मुझे लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि टोटल जो हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं, आपके कितने क्वेश्चंस उसमें से सही रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे 2023 वॉज सेलिब्रेटेड। तो गणतंत्र दिवस की इस बार कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इस बार रिपब्लिक डे की 74th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। ये दिन कमेमोरेट करता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था फ्रेंड 26 जनवरी 1950 को। तो इसी दिन को कमेमोरेट करता है रिपब्लिक डे। लेकिन अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, तो वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कि दोनों डेट ध्यान रखिएगा। और इस बार 74th रिपब्लिक डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। इस बार रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट कौन थे, तो ये भी हमें याद रखना है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल सिसी। लास्ट 2 बार से देखिए कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। सो इस बार चीफ गेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनेगा, ज़रूर बनेगा, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट विच एक्सरसाइज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो इंडियन एयरफोर्स ने पूर्वोत्तर भारत में अभी कौन सा अभ्यास जो है वो आयोजित करेगी। तो इंडियन एयरफोर्स जो एक्सरसाइज करेगी वो है प्रलय। क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो प्रलय एक्सरसाइज है उसको कौन सी जो फोर्स है वो कंडक्ट करेगी, ये भी पूछ सकते थे। तो इसलिए याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स। इस एक्सरसाइज में वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि C-120J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट हो गया, चिनूक हैवी लिफ्ट एंड अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स। तो ये सारे जो एयरक्राफ्ट होंगे या व्हीकल्स आप कह सकते हैं कि ये सब इसमें इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द यूथ 20 ग्रुप विल बी हेल्ड इन विच सिटी। ये मीटिंग 6 से 8 फरवरी को होगी। देखिए, G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास 1 साल के लिए है, तो उसके अंडर में जितनी भी मीटिंग्स होंगी वो सब इंपॉर्टेंट होंगी, वो सब इंडिया में होंगी। देखिए 1 साल के लिए, तो एग्ज़ाम रिलेटेड हमें सभी याद रखनी है। अगर बात करें यूथ 20 ग्रुप की, जो पहली मीटिंग होगी ये कहाँ पे होगी, गुवाहाटी में होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक बता देती हूँ जिससे आपको इजी हो जाएगा। यूथ की अगर हम बात करें, यूथ हिंदी में बोलते हैं ना युवा, तो युवा और गुवा थोड़ा सा राइम कर रहा है, एक साथ वर्ड रिलेट कर रहे हैं, तो युवा और गुवा से गुवाहाटी हो जाएगा। इस तरीके से आपको याद रहेगी कि जो यूथ वाली मीटिंग है वो कहाँ पे होगी, गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ऑफ मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो बाजरा और जैविक उत्पादों का जो चौथा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है किस शहर में आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु शहर में। इसमें अगर हम बात करते हैं, ये देखिए इसका चौथा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है। पहला जो इसका ट्रेड फेयर हुआ था वो 2017 में हुआ था। सेकेंड और थर्ड एडिशन हुआ था 2018 और 2019 में बेंगलुरु में। और इस बार कौन सा एडिशन है ये याद रखिएगा, 4th एडिशन है। इंडिया 2023 को ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने इनॉग्रेट किया अ डे लॉन्ग नेशनल SC/ST हब कॉन्क्लेव इन मुंबई। सो मुंबई में देखिए 1 दिवसीय राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है। सही आंसर है नारायण राणे जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो SC/ST हब है और MSME मिनिस्ट्री है, उनकी जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस स्प्रेड करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर इन विच सिटी।
भारत का जो पहला स्टेम इनोवेशन और लर्निंग सेंटर है, इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स चेन्नई शहर में। याद रखिएगा, चेन्नई में किया गया है। तो छात्रों को रोबोटिक्स हो गया, एआई, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में जो भी लर्निंग है वो सिखाने के लिए ही इस सेंटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन और गवर्नर है आर.एन. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज इट्स फर्स्ट मिशन ओलंपिक सेल मीटिंग आउटसाइड दिल्ली। दिल्ली के बाहर देखिए इनकी पहली मीटिंग हुई है, तो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया ये पूछा गया है। सही आंसर है भुवनेश्वर में जो है इस बैठक को आयोजित किया गया। अगर हम यहाँ पे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की बात करें, क्योंकि इससे रिलेटेड है ये, इसके जो एजेंडा है उसको डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। इस स्कीम की शुरुआत जुलाई 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य ये था कि ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स के लिए आइडेंटिफाई करना, जो भी पोटेंशियल मेडल प्रॉस्पेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रिपेयर करना, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम को, जिससे जो फार्मर्स ने सूखे का सामना किया था 2022 में, देखिए उन्होंने ड्रॉट को फेस किया था, उनको बेनिफिट मिल सके। तो वाटर कंजर्वेशन जो स्कीम है इसे शुरू किया है झारखंड की सरकार ने। इसके तहत 2133 जो पॉन्ड्स हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा और कुछ टैंक्स जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में। इसका उद्देश्य यही है कि जो फार्मर्स सूखे से अफेक्ट हुए हैं उनको इरिगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए उनको वाटर प्रोवाइड किया जा सके, ताकि उनको जो उनकी जो खेती है वो अच्छे से बढ़े। तो यही इसका मेन उद्देश्य है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 हैव बीन कन्फर्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स इन 6 कैटेगरीज। कितने देखिए बच्चों को इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। टोटल 11 चिल्ड्रन हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, जिसमें से याद रखेंगे 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हैं। किसके द्वारा जो अवार्ड है वो दिया गया है? आंसर इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पुरस्कार को दिया है न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में 11 बच्चों को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने जीता है प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022। तो ये अवार्ड जीता है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो ये अवार्ड उनको जो उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल था उसको आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही में इंक्लूसिव ग्रोथ का समर्थन करने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है बैंक का, उसी के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। बात करें इस बैंक के बारे में तो इसकी स्थापना 10 मार्च 2017 को हुई। हेडक्वार्टर इसका थ्रिसुर केरला में है। MD CEO हैं पॉल थॉमस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिसीव्ड सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार फॉर एक्सीलेंस इन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द ईयर 2023। तो आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार है ये मिला है कौन से स्टेट को? उड़ीसा स्टेट को। उड़ीसा ने जो अपना स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुरू किया था वो 1999 में शुरू किया था, जब उड़ीसा में एक बहुत बड़ी साइक्लोन ट्रेजिडी आई थी उसके बाद। तो वहीं इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो आपदा जो वहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको सही से करना, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो सके। तो उसी क्षेत्र में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 25 जनवरी को। इसका उद्देश्य यही है कि जो यंगर जनरेशन है उनको एनकरेज करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपना वोट रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, और बहुत मतलब ये ज़रूरी भी है। देखिए इस बार ने इंडिया ने 12th नेशनल वोटर्स डे मनाया है। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को ये मनाया जाता है। इस बार जो थीम रही वो है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द इंडियन नेवी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ 6 डे लॉन्ग मेगा बाइनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज, नाम है इसका एम्फेक्स। तो कौन से स्टेट में इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स
आंध्र प्रदेश में, और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है? इंडियन आर्मी ने। इसमें देखिए तीनों जो हमारी मिलिट्री हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज एंड द इंडियन एम्बेसी जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड, इन्होंने जॉइंटली देखिए ऑर्गेनाइज किया एक इंटरनेशनल सेमिनार ऑन नॉलेज शेयरिंग ऑन द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। तो सिंपली पूछा गया है कि जो सेमिनार का आयोजन किया गया कौन से शहर में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स काठमांडू शहर में, और इसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे इसमें इस इवेंट में वो थे नेपाल की मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म, सिविल एविएशन सुदान किराती। और इंडिया में अगर हम नेपाल में इंडिया के एम्बेसडर की बात करें कौन है? नवीन श्रीवास्तव। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्म्ड फोर्सेज इज कंडक्टिंग ओप्स अलर्ट एक्सरसाइज? तो इस एक्सरसाइज का जो आयोजन है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और राजस्थान का जो बारमर डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल बॉर्डर पे आता है इंडिया पाकिस्तान के, वहाँ पर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नेम्ड हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड्स आफ्टर परमवीर चक्र अवॉर्डीज ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस? तो कितने यहाँ पूछा गया है कि परमवीर चक्र पुरस्कारों जो विजेता रही हैं अभी तक उनके नाम पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स के कितने जो आइलैंड हैं उनका नाम रखा गया है? तो टोटल 21 आइलैंड्स का नाम परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ के नाम पे रखा गया है, जिसमें एक ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम सबसे पहले जो परमवीर चक्र अवॉर्डी थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनके नाम पर जो है वो इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक द स्टेट एज अ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025? तो उन्होंने टारगेट रखा है कि भाई ये 2025 के अंत तक राज्य को पहला हरित ऊर्जा राज्य बना देंगे, इस तरीके की योजना बना रही हैं। और कौन से स्टेट ने बनाई है ये योजना? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चराईदेव मोइदम्स इज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस इन द कल्चरल कैटेगरी। तो इंडिया की तरफ से इसको नॉमिनेट किया गया है इस साइट को कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड करने के लिए कल्चरल कैटेगरी में। ये साइट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो सिंपल हमें याद रखना है कि ये साइट जो है वह फ्रेंड्स असम में लोकेटेड है। अप्रैल 2014 में चराईदेव में जो अहोम डायनेस्टी थी उसके मोइदम्स को पहली बार यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट जो होती है ना, अस्थायी सूची होती है, उसमें शामिल किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन? राइट आंसर इज विक्रम देव दत्त डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट एज एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज द यूज़ ऑफ फंड्स फॉर द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023? तो इस वर्ल्ड कप के लिए फ़ंड को मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट की गई हैं, किससे अपॉइंट किया गया है? आंसर है AK सीकरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है डॉक्टर प्रभा आत्रे जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनके बारे में अगर बात करें तो डॉक्टर प्रभा आत्री जो है इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है किराना घराना से। ऑल्सो इनको पद्मश्री भी मिला है 1990 में, पद्म भूषण इन्हें मिला 2002 में, लास्ट ईयर ही इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो तीनों इनको पद्म अवार्ड्स मिले हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। पद्म अवार्ड्स पे फ्रेंड्स वीडियो आपको आज मिल जाएगी, जो इस बार 2023 की अनाउंसमेंट हुई है उन पर हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप लोग ज़रूर ऑन कर रखें। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम? ये बुक किसने लिखी है? R कौशिक और R श्रीधर ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हु वॉन द वुमेन सिंगल्स फाइनल एट द KD जाधव इंडोर स्टेडियम इन न्यू दिल्ली? तो अगर बात करते हैं देखिए इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, तो सही आंसर है
आन सेयंग ने जो है वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। इसी में अगर मेन सिंगल की बात करते हैं तो थाईलैंड के कुल्लावुत वितिदर्सरान ने मेन सिंगल का टाइटल जीता। तो दोनों हमको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल टेक ओवर एज अ 41st प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड रिप्लेसिंग जेसिंडा आर्डर्न। जेसिंडा आर्डर्न ने अपने रेजिग्नेशन की देखिए अभी अनाउंसमेंट की थी। तो उनके बाद 41st जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। तो क्रिस हिपकिंस जो है वो 41st नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कंट्री के। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है फ्रेंड्स रग्बी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट विच कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो फर्दर टू 2% ड्यूरिंग 2023। सो किस देश की आर्थिक वृद्धि जो है वो 2% तक धीमी हो जाएगी। तो कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। इसके पीछे का अगर हम रीज़न बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स आ रही हैं, जो यहाँ का फॉरेक्स रिजर्व घट रहा है यानी जो विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, फूड की शॉर्टेज हो रही है, पोवर्टी, ये इसका मेन रीज़न है कि जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो होगी 2%। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। तो भारत की फ्रेंड्स इसमें रैंक है 4th। अगर टॉप की बात करते हैं तो फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है रशिया। ये इंडेक्स शो करता है कि जो हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसका क्या पोटेंशियल है, उसी के आधार पर इसको तैयार किया जाता है। मिडिल ईस्ट की जो सबसे वीकेस्ट कंट्री रही वो है लेबनान। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड ग्लोबली एंड टॉप अमंग इंडियंस इन ब्रांड गार्डनशिप इंडेक्स। तो ग्लोबली तो ये सेकंड नंबर पे है लेकिन इंडिया में टॉप है और कौन है फ्रेंड्स। तो सही आंसर है मुकेश अंबानी। ग्लोबली फर्स्ट नंबर पे है नवीदिया के सीईओ जैन सेन हुआंग। इंडियाज़ डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन टू बी बिल्ट इन विच सिटी। भारत का जो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है ये बनाया जाएगा फ्रेंड्स पुणे शहर में। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट G20 एनवायरनमेंट मीटिंग अंडर द G20 इंडिया प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो G20 के तहत जो पहली एनवायरनमेंट वाली मीटिंग होगी कहाँ पे होगी। तो इसका आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु शहर में। तो देखो इस मीटिंग को कैसे हम एसोसिएट कर सकते हैं। अब G20 के तहत अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम बैन करने की बात करते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट देखिए ना हो। तो मीटिंग में इस बारे में तो डिस्कस होगा ना कि एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उसको बैन कर दें। तो बैन से हमारा बेंगलुरु हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट से हम रिलेट कर देंगे और यूथ वाला हमने रिलेट किया था युवा यानी गुवाहाटी। तो आपको ऐसे एसोसिएट हो जाएंगी ये मीटिंग्स। तो इंडिया के पास 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी है G20 की। अगला है क्वेश्चन, प्रभावेन शोभक चंद शाह, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। इनको किस ईयर पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इन्हें 2022 में मिला था पद्मश्री अवार्ड। इन्हें दमन की दिव्या के नाम से भी देखिए जाना जाता था। 1969 में प्रभावेन ने स्टार्ट किया था दमन में महिलाओं के लिए स्विंग क्लासेस यानी सिलाई की कक्षाएं इन्होंने शुरू करी थी। In which state chief minister has inaugurated an international craft summit। सो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने इसे इनॉग्रेट किया है। ये जो शिखर सम्मेलन है इसमें देखिए क्राफ्ट पीपल, जो कल्चर हमारा आर्ट एंथुसियास्ट हैं वो सभी लोग इसमें शामिल हुए। इन विच स्टेट इंडिया पोस्ट स्टार्ट तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल थ्रू द सी रूट। तो सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात की सरकार ने सी रूट से जो पार्सल जो मेल है उनको पहुंचाने के लिए तरंग मेल जो सर्विस है उसको शुरू किया। उसको डिलीवर करने के लिए सर्विस को देखिए उन्होंने स्टार्ट किया है। ये 10 से 12 घंटे इनका जो डिलीवरी टाइम है ना वो 10 से 12 घंटे से लेके 3 से 4 घंटे का है। ठीक है, तो आपको जो भी आपके मील्स है जो पार्सल्स है उनको डिलीवर करने के लिए इसको शुरू किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने लॉन्च किया जीवन आज़ाद टू ऑफर एन अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग। तो जीवन आज़ाद जो कि एक प्लान है इसको शुरू किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने LIC ने। ये जो लिमिटेड पीरियड पेमेंट प्लान है ये ऑफर करेगा फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट इन केस अगर जो भी पॉलिसी जिसने ले रखी है अगर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ही काफ़ी अच्छा ये प्लान है।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। सही आंसर है प्रवीण शर्मा को अपॉइंट किया गया। अरुणा मिलेर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन पॉलिटिशियन जिन्होंने यूएसए के किस स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद की शपथ ली है। तो यूएसए के उन्होंने मैरीलैंड स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर की शपथ ली है और इनका नाम है अरुणा मिलेर। हु वॉज अवॉर्डेड द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2022 एट विज्ञान भवन दिल्ली। तो ये अवार्ड किसे मिला है? आर विष्णु प्रसाद जी को ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन अलग अलग फील्ड में, जैसे कल्चर, साइंस, स्पोर्ट्स, इनोवेशन, इन सभी की फील्ड में। अगला क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है हर साल ये दिन, और इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। इस बार जो इसका स्लोगन है वो है डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में शुरू हुई है जैसलमेर राजस्थान में। तो पहला ही देखिए इसका एडिशन है और एक्सरसाइज का नाम है साइक्लोन फर्स्ट। वेन्यू इसका ध्यान रखिएगा जैसलमेर इन राजस्थान। इसका उद्देश्य यही है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसमें सुधार लेके आना। अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इज पार्टिसिपेटिंग इन फितूर, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है। तो कौन सी कंट्री में ये एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी पार्टिसिपेट कर रहा है? तो राइट आंसर है स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ईवाई रिपोर्ट द इंडियन इकोनॉमी विल बिकम $26 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर। सो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 2047 तक पहुंच जाएगी $26 ट्रिलियन तक, ऐसा देखिए कहा गया इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है विज्ञानिका, इसे ऑर्गेनाइज किया इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के द्वारा कौन से शहर में? तो इसे भोपाल शहर में इसका आयोजन किया गया। इसका बात करते हैं तो इसे 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का एज अ पार्ट के तौर पर ही इस फेस्टिवल को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जो कि होस्ट करने जा रही है मेडन सरस फेयर 2023। तो पहला ही सरस मेला 2023 आयोजित करने जा रही है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट। इस फेयर में आर्टिशंस, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अक्रॉस दी कंट्री वो अपने शोकेस करेंगे अपने क्राफ्ट, अपने हैंड क्राफ्ट, अपने हैंडलूम्स और फूड्स। Which district of Kerala has become the first district in India to provide basic documents to all tribal people recently? सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला केरल का पहला जिला बना है वायनाड डिस्ट्रिक्ट। बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सब बेसिक कार्ड्स हो गए, उनको ये सारी की सारी सुविधाएं प्रदान करी जा रही हैं। Which insurance company has partnered with DOES NGO to assist हिमाचल प्रदेश पुलिस इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, कि वहाँ पे जो ट्रैफिक एक्सीडेंट है उसको कम किया जा सके, इसके लिए कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने इस एनजीओ के साथ में पार्टनरशिप करी है? आंसर है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, और इसके एमडी सीईओ कौन है? किशोर कुमार पोलुदासु। Who has won the ISA Award 2021-22 for service to humanity? ये अवार्ड जो है ये बहरीन का टॉप सिविलियन अवार्ड है। ये अवार्ड मिला है डॉक्टर सांदुक रोहित को। ये नेपालीज ऑर्थोमोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने बहरीन का ये अवार्ड जीता है। इनको गॉड ऑफ साइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, यानी यूरोप एजेंसी का जो ज्यूस ये स्पेस मिशन है इसको किस ईयर तक लॉन्च किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा इसी साल अप्रैल के महीने में। तो जुपिटर को एक्सप्लोर करने के लिए देखिए उसका उनके जो सैटेलाइट्स हो गए जैसे गैनीमीड है, कैलिस्टो है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। तो अप्रैल में से लॉन्च किया जाएगा। जुपिटर के ऑर्बिट में ये 2034 में एंटर कर जाएगा और इसको डी ऑर्बिटेड किया जाएगा 2035 में। विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द 6-day मेगा इवेंट जिसका नाम है भारत पर्व एट रेड फोर्ट लॉन? तो इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है? आंसर है टूरिज्म मिनिस्ट्री, पर्यटन मंत्रालय ने। इस इवेंट में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, हैंडीक्राफ्ट मेला, फोक ट्राइबल डांस परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर इंडिया स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी?
राइट आंसर इज न्यू दिल्ली में पहला इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें जो G20 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में उनको इनवाइट किया गया था पार्टिसिपेट के लिए। हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ चेयर्ड द 10th मीटिंग ऑफ ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी इन न्यू दिल्ली। सो किसने नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की तो 10वीं बैठक हुई उसकी अध्यक्षता करी। इस मीटिंग की अध्यक्षता करी है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने सेलिब्रेट किया 3rd एडिशन ऑफ एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल। तो ऑरेंज फेस्टिवल जो मनाया गया है ये सेलिब्रेट किया गया है नागालैंड में। ये फेस्टिवल देखिए जो ऑरेंज के प्रोड्यूसर्स हैं जो उनकी कड़ी मेहनत है, देखिए जो उनका हार्डवर्क है जो उसको ग्रो करती है उन्हीं को रिकग्नाइजेशन के लिए इसको हर साल देखिए यहाँ पे मनाया जाता है। Which state has launched phase 2 of India's first government run veterinary ambulance network? तो इसका फेज़ 2 शुरू किया और इसका फेज़ 2 भी हाल ही में शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इसके तहत देखिए सरकार जो है वो 340 वेटनरी जो एम्बुलेंस है उसके साथ क्वालिटी वाइज जो मेडिकल सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेगी। हर एक एम्बुलेंस में एक डॉक्टर, एक क्वालिफाइड असिस्टेंट और एक ड्राइवर कम असिस्टेंट होगा। नेक्स्ट है अमूल के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज श्यामल भाई बी पटेल। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है इंडियाज नॉलेज सुपरमेसी द न्यू डॉन। ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। इस बुक को अगर बात करें लॉन्च किसने किया है तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने इस बुक को लॉन्च किया। Which country announced the introduction of the Debbie Hockley Medal to honor the outstanding female cricketer? डेबली हॉकले मेडल को शुरू करने की घोषणा की है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने। और बात करें अगर डेबी हॉकली की तो उन्होंने 118 ओडीआई मैचेस के लिए, 19 टेस्ट मैचेस के लिए न्यूजीलैंड के लिए 1979 से लेके 2000 तक। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन जो कि ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में। तो ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली एशियाई कौन बनी? आंसर इज मिशेल यू। इनकी मूवी थी द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसी मूवी के लिए नॉमिनेट इनको किया गया है। ऑल्सो देखिए इसी मूवी के लिए उन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता अपनी परफॉर्मेंस से। तो ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है तो पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है एससीओ फिल्म फेस्टिवल विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो जो एससीओ फिल्म फेस्टिवल है कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो इसे मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है वो जमशेद भावा थिएटर में हुई है। ओके और ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जो पहली फिल्म दिखाई गई वो थी तमिल फिल्म जिसका नाम अपता है। ये आपको याद रखना है फिल्म का नाम। Who has inaugurated North India's largest floating solar project of 2000 kilowatt peak in चंडीगढ़? उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना है। इसका उद्घाटन किया है बनवारी लाल पुरोहित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयुष मिनिस्ट्री हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू वर्क टुगेदर फॉर द प्रमोशन ऑफ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन आयुर्वेदा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तो अभी आयुष मिनिस्ट्री और इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर एक MOU को साइन किया है। मेन देखिए इसका वही उद्देश्य है कि जो आयुर्वेदा है सेंसिटाइज करना, आयुर्वेदा के बारे में जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स है मेडिसिन के उन सभी के बारे में लोगों को समझाना इसका मेन उद्देश्य है। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द डेमो रन ऑफ इनलैंड वाटर वेसल जो कि किससे चलेगा? पावर्ड बाय मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल। तो मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल के द्वारा जो भी इनलैंड वाटर वेसल है इसका डेमो रन अभी से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसको इनॉग्रेट किया है हरदीप सिंह पुरी ने और इसको नाम क्या दिया है? SB गंगाधर। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में नाम पूछ सकते हैं। The Election Commission of India has hosted the second international conference in which city? दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसकी मेजबानी की गई है नई दिल्ली में। इसकी थीम रखी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। अब बात करें इस 2 दिन के नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया?
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया। पद्म भूषण अवॉर्डी बालकृष्ण दोषी, अभी हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ। हु वॉज ही वॉज द आर्किटेक्ट, ये वास्तुकार थे और इनका हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं। पद्म भूषण इन्होंने जीता 2020 में, पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया 1976 में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस साल 2023 के लिए इनको पद्म विभूषण के लिए सम्मानित किया गया और इनको पॉस्थ्यूमस ये अवार्ड मिला है क्योंकि इनका उससे पहले निधन हो गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। Who has been appointed the new CEO of JP Morgan Chase and Co India? तो इसके जो नए CEO बने हैं उनका नाम है प्रभदेव सिंह। Which railway station has been awarded the Green Railway certification with the highest rating of platinum? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से अभी किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। आस्का पुलिस स्टेशन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जिसको अवार्ड मिला है नंबर 1 पुलिस स्टेशन का। तो जो आस्का पुलिस स्टेशन है ये उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। सेकंड नंबर पे ही उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट का गंगापुर पुलिस स्टेशन है। तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट का बनबसा पुलिस स्टेशन। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ अनाउंस्ड हाउ मेनी नेम्स फॉर पद्म विभूषण? तो पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की गई? टोटल 6 नामों की घोषणा की गई है। सो आपको मैंने एक हिंट बता दी, आप बस नंबर्स को ऐसे याद रख लीजिए 6, 9, 91। तो 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री, टोटल हो गए हमारे 106 हो गए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 6 पद्म विभूषण में अभी हमने देखिए बालकृष्ण दोषी जी की बात करी थी, ये आपको 6 के 6 नाम याद रखनी है एज इट इज़। इस पे मैं अलग से आपको वीडियो आज प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर चेक करें, उसमें हमने सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। आज हमने 65 क्वेश्चंस कवर करी हैं। तो क्या आपका स्कोर रहा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए और मैं आशा करती हूँ कि इससे आपको देखिए बहुत बेनिफिट मिलेगा। डेली अगर आप फॉलो कर रहे हैं, देन आप वीकली उसको रिवाइज कर रहे हैं, देन मंथली भी आप पढ़ रही हैं ना, तो आपका करंट अफेयर्स कहीं नहीं जाएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलूंगी अनदर इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।